हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और ट्रेडिंग को एक एंजॉय के हिसाब से आप लेते होंगे, ना कि आप एक बर्डन के हिसाब से। और जो मेरे वीडियोस हैं वो इसी तरह से आप देखें और उनसे लर्निंग लें। कल से आपको एक वीडियोस पर डे मिलेगा और उसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पहले स्टार्ट करूंगा, पार्ट वाइज पार्ट। उसमें कई सारे पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि मेरी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा, जो टेक्निकल एनालिसिस के नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उनको मैं पार्ट वाइज बना के डेली अपलोड करूंगा, जो कि आप देखें और बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इससे सरल भाषा में अभी तक जो यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हैं उनमें किसी ने। और अब हम देखते हैं कि निफ्टी में जो फ्राइडे को मूवमेंट रहे हैं वो क्यों रहे और किस लिए रहे। तो निफ्टी के जो मूवमेंट हम देखें तो बहुत ही लगभग साइडवेज मूव रहा है मार्केट में, तो कोई बहुत खास मूवमेंट नहीं मिला है। तो उसका एक रीजन ये है ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से। हालांकि मैं मार्केट को देखता हूँ, टेक्निकल के हिसाब से भी देखता हूँ, तो मैं दोनों हिसाब से ही उसमें अपना सेटअप बैठाता हूँ कि मैं सटीक एक अपना जो सेटअप है वो निकालने में सफल हो पाऊँ। हालांकि हम अगर ग्लोबल इंडेक्सेस को देखते हैं तो ग्लोबल इंडेक्सेस जो है कि नेगेटिव ही जा रहे हैं ज़्यादातर, और हालांकि डाउ जोन्स पॉजिटिव रहा है। तो उम्मीद है कि मार्केट जो कल ओपनिंग होगी वो गैप अप ओपनिंग के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उसके लिए मैं बताऊंगा वो मैंने कैसे देखा और उसका क्या मैं अपना जो थिंकिंग है, जो गैप अप और गैप डाउन की जो थिंकिंग है वो क्यों मैं इस तरह से आपको बताता हूँ। तो 90% मेरा जो है कि लगभग सही निकलता है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा और मार्केट में मेरी वीडियोस को वॉच करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखें कि मार्केट किस तरह से मूव देता है और उस मूव्स को हम कैसे पकड़ें, और उस हिसाब से आप ट्रेडिंग सेटअप अपना बनाएं। मैं कोई भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग टिप्स के तौर पे आपसे रूबरू नहीं हूँ। मैं एज ए आपको एक कह सकते हैं कि एज ए ट्रेनर या एज ए एक टीचर के रूप में आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको एक ट्रेडिंग सेटअप के लिए आपको खुद एक सेल्फ डिपेंड बनाने में हेल्पफुल होगा, ना कि आप किसी और पे डिपेंडेबल रहकर ट्रेड। क्योंकि जब भी आप किसी पे डिपेंड रह के ट्रेड लेते हैं तो वो टिप जो देने वाला होता है ना, वो जब टिप देता है तो टिप देगा आपके टेलीग्राम या किसी और भी सोर्स से आपको टिप देता है। तो जब तक वो टिप देता है तब तक वो जो मार्केट का मूव होता है वो निकल चुका होता है, और जो मूव निकल चुका होता है फिर लेते हैं हम तो फिर उसमें कोई प्रॉफिटेबल भी नहीं रहता है मोस्टली। मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में जब आज से 3-4 साल पहले मैंने लगभग कोविड के टाइम पे मैंने जब स्टार्टिंग किया था शेयर मार्केट की जर्नी को, तो उस समय मुझे भी नहीं जानकारी थी। इस समय तो मैं भी इन टिप्स के चक्कर में पड़ गया था, और हालांकि प्रॉफिट भी हुआ लेकिन लॉस भी बहुत लंबा हुआ। तो फिर मैंने उन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं लर्निंग पे अपना फोकस करने लगा, और लर्निंग के तौर पे मैंने ऑप्शन चेन को भी सीखा। हालांकि पेड कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से मैंने इन चीज़ों को सीखा। तो पहले ऑप्शन चेन को सीखा, फिर टेक्निकल को, एंड देन फंडामेंटल्स। तो तीनों सेक्टर में जब मैंने अपना पकड़ मजबूत कर लिया, उसके बाद फिर मैं दोबारा से मार्केट में अपना सेल्फ डिपेंडेंसी के हिसाब से मार्केट में उतरा, और आज मैं एक सफल कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो ट्रेडिंग सेटअप है वो लगभग 95% में प्लस में ही रहता हूँ। इन केस रेयर केस में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस से सीखेंगे, और जो सीखेंगे उसको आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अप्लाई करके आप एक सफल ट्रेडर के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें, और कल से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के जो वीडियोस हैं वो कल से आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे जो कैंडल्स का मूवमेंट होता है वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, और किसी जगह पे मार्केट जब सस्टेन कर जाता है तो उसका भी रीजन क्या होता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं फुल डिस्क्रिप्शन आपको कल से वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया था वो कल क्यों दिया था इस तरह से, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो जो निफ्टी का हम मूवमेंट देखते हैं तो स्टार्टिंग में देखेंगे अप साइड का मूव दिया था इसने,
तो उसका रीजन एक ये था कि मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो 19,300 पे शिफ्ट था उस समय, और जो रेजिस्टेंस के जो हमारे कॉल राइटर्स थे वो 400 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे उस समय तक, मॉर्निंग के टाइम पर। तो जब वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे तो उसी समय एक अपसाइड का मूव केवल मार्केट ने दिया, और जैसे ही 19,300 पे जो कॉल राइटर्स थे वो स्ट्रांग होना जैसे ही स्टार्ट हुई, फिर मार्केट ने एक रिवर्स लिया, और रिवर्स लेके मार्केट 19,230 तक के लेवल पे आया, क्योंकि जो कॉल राइटर्स थे वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे एक स्ट्राइक प्राइस फिसला। तो यहाँ से वापस सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेके मार्केट फिर से वहीं पे पहुंचा। तो मार्केट उसके बाद फिर लगभग साइडवेज ही रहा, क्योंकि 19,300 पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्डअप हो चुका था तब तक। ना ही सपोर्ट ने ब्रेकआउट दिया, ना ही रेजिस्टेंस ने किसी का ब्रेकआउट दिया, तो जो कि मुझे एक अच्छा मूव मिल पा सकता था। तो मार्केट में मुझे एक जो मूव दिखा वो मैंने अपना 50 पॉइंट्स का समथिंग कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज लगभग हो गया, तो जो रिस्की ट्रेड होता है वो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मार्केट का मूवमेंट रहा है। और बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मूव नहीं रहा है, सेम लगभग रहा है। मैंने ये बोला हुआ भी था कि हालांकि इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट एक मूव देगा। और हमारे देखिए लेवल जो हमने बनाए थे, आप चाहे तो पिछला हमारा जो वीडियोस है लास्ट डे का वो आप देख सकते हैं, उसमें ये लेवल मैंने आपको बताया हुआ था कि इस लेवल पे आके मार्केट आपको टारगेट देगा, और लगभग टारगेट दिया भी। 200 मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस कर चुका था हालांकि, और उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से रिवर्स हुआ था। हालांकि जब आप एक सेटअप बनाते हो तो एक ही साइड का आप ट्रेड लें, अदर साइड का भी ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट का जो मूड होता है वो सिंगल साइड का होता है। तो जब हम दोनों तरफ के ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो मोस्टली मुझे लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जो आपका सेटअप बने एक या दो ट्रेड का सिंगल लॉट से, अगर आप बिगनर हैं तो सिंगल लॉट से एक या दो ट्रेड मैक्सिमम करें, और एक साइकोलॉजी के तौर पे आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी करें मार्केट में। तो अब हम देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से, यानी कल से मतलब मंडे को मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है 28 अगस्त को। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में क्या देखें तो ये 19,230 के लेवल पे लगभग खड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट, सपोर्ट लेने के बाद ये हैमर कैंडल भी बनाया है इसने, तो मुझे लगता है कि आरएसआई भी नीचे है। तो इस हिसाब से मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देगा, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर 19,280 के लेवल पे इसने एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया तो फिर से मार्केट में एक डाउनसाइड का मूव हमें देखने को मिलेगा, जो कि 19,180 तक के लेवल पर हमें ले जा सकता है। तो ये मूव कल के लिए मुझे यही दिख रहा है सेटअप, और इस लेवल को भी अगर ये ब्रेकआउट देता है, 19,280 के लेवल को भी अगर ब्रेकआउट देता है तभी हम एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं इसमें। अदरवाइज मुझे कल थोड़ा सा बियरिश नजर आ रहा है। तो आप देखिएगा इस लेवल को क्रॉस करे तो पहला टारगेट हमारा होगा 19,380 के समथिंग का, और इसी टारगेट तक आप अपना सेटअप क्लोज कर दें। मुझे जहां तक लगता है ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका होगा। और अगर ये अप साइड लेके यहाँ रेजिस्टेंस लेता है तो रेजिस्टेंस लेके आप एक डाउन साइड का मूव देखेंगे, जो पहला टारगेट 19,230 एंड देन अगेन सेकंड टारगेट इज 19,180 के समथिंग रहेगा। तो ये हमारा निफ्टी का है। अब ऑप्शन चेन में हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है निफ्टी का। तो ऑप्शन चेन में भी डाटा अगर हम देखें तो ये देखिए 19,300 पे भी काफी ओआई बिल्डअप है, और 19,300 पे ओआई दोनों साइड का ही बिल्डअप है अच्छा खासा। लेकिन अगर हम पुट साइड में देखें तो ये 19,200 पे भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो एक कैप अप ओपनिंग के साथ मुझे लगता है कि डाउन साइड का मूवमेंट देगा। इसके लिए आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा और आप एक ट्रेडिंग सेटअप अपना बना के देखिएगा। अगर रेजिस्टेंस पे कोई हमें ऐसी कैंडल मिलती है, शूटिंग स्टार या हैमर, इन्वर्टेड हैमर या ग्रेविस्टन डोजी, इस टाइप की अगर कैंडल मिलती है तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप कैप्चर कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा निफ्टी का रहा। आप बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है हमारा सिनेरियो, ये बैंक निफ्टी का भी लगभग वही है। तो बैंक निफ्टी में देखें जब तक मार्केट 44,100 के ऊपर है तो अपसाइड का ही मूव देने के चांसेस है। जब तक मार्केट 44,000 के नीचे नहीं आएगा एक आपको डाउन साइड का अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। जब मार्केट 44,000 के नीचे आए तभी आप एक अच्छा सेलिंग साइड का सोचिएगा। और जो पहला टारगेट होगा वो हमारे 43,880 का होगा। अगर मार्केट अपसाइड का मूव देता है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही आप एक अपसाइड का मूव दें, जो कि 44,400 के ऊपर अगर ये क्रॉसओवर देता है
तो हमें पहला टारगेट हमारा होगा 44,490 एंड देन सेकंड टारगेट 44,500 एंड देन 700 तक के लेवल हमें देखने को कल मिल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का हमारा है। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन डाटा क्या कह रहा है, तो यहाँ भी देखें तो 44,300 पर बिल्डअप हो रखा है। ये देखिए 51,000 OI है और वॉल्यूम भी काफी बिल्डअप है। तो और पुट साइड में अगर हम डाटा देखें तो ये 44,000 पे काफी बिल्डअप हो रखा है। तो 44,000 को अगर ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो फिर ये नीचे हमें 43,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक है चांसेस कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद एक डाउनफॉल मूवमेंट देगा। तो मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ एक डाउनफॉल मूवमेंट देने के लिए मुझे एक ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से थोड़ा सा लग रहा है। तो आप इस हिसाब से देखिएगा कि मार्केट को आप किस तरह से पकड़ सकते हैं। और जो लेवल्स में बता रहा हूँ आपको, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से टारगेट जो लेवल्स में बता रहा हूँ, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप मार्केट को देखिएगा और वॉच करिएगा और इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप अपना बिठाइएगा कि मार्केट जो है थोड़ा सा बियरिश साइड में ही मुझे दिख रहा है। हालांकि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी ये लगभग तय है। और अब हम कुछ जो हमारे मेजर स्टॉक्स हैं उनकी भी नजर डालते हैं, उन पे क्या है, क्योंकि जब तक उन पे मूवमेंट अच्छा नहीं आएगा तो निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट हमें अच्छा नहीं मिल सकता है। ये हालांकि देखिए इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है तो नीचे साइड का डाउन है। अब ये 2460 के लेवल को भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हमें सेलिंग साइड का ही इसमें 2450 के लेवल को ब्रेक करेगा तो सेलिंग साइड का देखने को ही हमें इसमें दिख सकता है। हिंदुस्तान लीवर में देखें तो हिंदुस्तान लीवर में भी लगभग कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। सपोर्ट पे खड़ा हुआ मार्केट और 2550 को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे, अदरवाइज अगर ये सपोर्ट देता है इसका तो अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा। इन्फी को देख लेते हैं तो इन्फी में लगभग मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसी रेंज पे घूमता रहा और वहीं पे आके फिर उसने सपोर्ट ले लिया। अब 1410 के नीचे अगर ये मार्केट आता है तो ये गैप फिलिंग हो जाएगा और 1400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन्फी का टारगेट है। उसके बाद हम HDFC को देखें तो HDFC में भी डाउनफॉल मूवमेंट दिख रहा है। ये देखिए एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है और डाउन ट्रेंड के हिसाब से मार्केट ऊपर थोड़ा सा जाके फिर से ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। कोटक बैंक में देखें तो कोटक बैंक में क्या है, कोटक बैंक में भी लगभग ये अगर इस लेवल को अगर ये 1770 को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर ओपन हो जाएगा जो कि 1760 देन 1750 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक्सिस बैंक को अगर देखें तो एक्सिस बैंक में हमारा जो है कि लगभग मार्केट यहाँ सपोर्ट पे ही है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 972 पे आएगा। तो ये हमारे कुछ मेजर स्टॉक्स थे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इन हिसाब से देखिएगा कि मार्केट में किस तरह का मूवमेंट रहता है और उस हिसाब से आप ट्रेड सेटअप बनाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस से सीखेंगे और सीखते सीखते आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे और ट्रेडिंग सेटअप में आप एक एज ए प्रोफेशनल अपने आप को प्रूव करेंगे। तो अगर आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया है तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उससे एक बेनिफिट उठाएं। और हमारे भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए डेली लाता रहूं। थैंक यू।